बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ आपको ये भुजिया टाइप की नज़र आ रही है। जी हाँ, ये टिंडों की भुजिया आज हम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, यानी 2 बड़े जो डोंगे के चम्मच होते हैं वो, ठीक है। और 4 से 5 जवे लहसन के हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको इसमें हमने पिसा हुआ लहसन नहीं डालना है। हमने ये इस तरह क्रश करके, चाहें तो हाथ से आप इसको बारीक बारीक कर लें, या फिर आप ग्रेटर कद्दूकश से भी इसको उसमें करके ग्रेट करके डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा चॉप्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने लहसुन को हमने गोल्डन नहीं करना और ना ही डार्क ब्राउन करना है। इसको बस हल्का सा सौते करना है, क्योंकि फिर इससे इसके अंदर खटास होगी, ठीक है। इस तरह के लहसुन से खटास पैदा होती है भुजियों में। और देखें, प्याज मैंने नहीं डाली इसके अंदर, प्याज आपने भी नहीं डालनी है। और सिर्फ 2 चुटकी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी आपने जब ये लहसुन सौते हो जाए तब डालना है। और फिर 2 अदद आपने टमाटर लेने हैं दरमियाने साइज़ के, उनको बारीक बारीक काट लेना है ताकि वो जल्दी से गल जाए। इसको हमने पहले टमाटरों को लहसुन के साथ हमने भूनना है। ये फिर बहुत जल्दी गलते हैं और इसका मैश करने में इसको आसानी रहती है। अच्छा जी, खुश्क मसालों में हमारे साथ जाएंगे जी, ये धनिया मैंने आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च आधी चाय, नमक हस्बे ज़ायका कर लें, हल्दी 1/4, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसको मैंने सिर्फ कलर देने के लिए इसके अंदर डाला है आधा चम्मच, ठीक है। हल्दी का 1/4 डालना है। नमक आपका हस्बे ज़ायका, मैंने यहाँ आधा चम्मच डाला है, तो वो आप चख के दोबारा डाल सकते हैं नमक को। अच्छा, अब इनको आपने टमाटरों को चम्मच या डोई की मदद से इसकी बैक साइड जो होती है इससे इसको दबा दबा के आपने इनको मैश कर लेना है। टिंडों को मैंने अच्छी तरह धो के, देसी टिंडे आधा किलो मैंने ले लिए थे। आजकल तो बहुत अच्छी ये सब्जियां आ रही हैं और गर्मियों में तो ये इतना मज़ा करते हैं ना टिंडे वगैरह। आप इसके साथ प्याज और टमाटर का, सिर्फ प्याज और टमाटर का सलाद बनाएं, उसमें नींबू छिड़क के, बेहतरीन बहुत मज़ेदार ये डिश बनती है। ये देखें, इस तरह इतने बारीक आपने काटने हैं ये टिंडे, देसी टिंडे हैं ये। जो दूसरे टिंडे होते हैं ना वो ज़रा सा लेस कर लेते हैं सालन में या भुजिया में, तो ये टिंडे जो होते हैं इसका लेस नहीं होता है और ये खड़े खड़े रहते हैं और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, लेकिन शुक्र है मिल गए। ये मैंने आधा किलो के करीब लिए थे। इसको आपने मसाले में अच्छी तरह भून लेना है कि ये हर जो टिंडे हैं मसाला इसमें रच बस जाए, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे ताकि मसाले की स्पेशली जो हल्दी है उसका कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हमने प्याज नहीं डाली, कोई गरम मसाला नहीं डलेगा, कुछ नहीं, बस ये जो मैंने आपको मसाले बताए हैं सिर्फ यही डलेंगे इसके अंदर। और 1 गिलास पानी, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास पानी, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी भी छोड़ती है। तो और हमने आपको पता है कि सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, तो बस 1 गिलास काफ़ी है। इसको अब हम ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मसाले तो हमारे तैयार हो चुके थे, पक चुके थे। तो अब टिंडों को हमने गलने देना है। इसको मैं जब तक ये गलते नहीं है, पानी खुश्क नहीं होता, उस वक्त तक हम इसको पकने देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक रहे हैं। और साथ साथ हम जो हमारा चम्मच है उसके बैक साइड से हम इसको दबाते भी जाएंगे ताकि कुछ साबुत रहें और कुछ जो हैं वो बिल्कुल पीस लें हम इनको, ठीक है। अब इस टाइम पे जब पानी इतना रह जाए तो 2-3 हरी मिर्चें, चाहें तो बीच में कट लगा लें और चाहें तो साबुत आप इसी तरह ही डाल दें इसके अंदर। बहुत प्यारी खुशबू इसकी निकलेगी हरी मिर्चों की इस टाइम पे पकते हुए, और जायका भी बढ़ाएगी। देखिए अब ये इसका ऑयल जो है वो सारा साइडों पे ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी भी आप इनको थोड़े टिंडों को जो हैं, जो लग रहे हैं ज़रा से सख्त, उनको दबा दबा के पीस लें। वैसे तो भुजिया में ये थोड़े से साबुत और थोड़े पिसे हुए बहुत मज़ा करते हैं। देखिए हरी मिर्चें भी हमारी पक चुकी हैं इसके अंदर, उसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल देखें कितना ज़्यादा ऊपर आ गया है। ये इस जो हमने लाल मिर्चें डाली थी ना, कश्मीरी लाल मिर्चें, उसकी वजह से कितना खूबसूरत इसका कलर सुर्ख कलर का है ये। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है, देखें ये टाइट हो गया है बिल्कुल। अब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है सब्ज़ी में से और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट करती हूँ और फिर हम इसकी गार्निशिंग करते हैं और फिर हम इसको रोटी वगैरह के साथ पेश करते हैं। देखिए ये बिल्कुल तैयार होगी, मैंने डोंगे में इसको निकाल लिया है। अब
हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक बारीक काट के वो आप इसके ऊपर गार्निश कर दें। फ्रेश हरे धनिए की तो इतनी प्यारी खुशबू चलती है ना इसके अंदर, आप यकीन करें कि ज़रा सा धनिया ज़्यादा डालें, ये जो हरा धनिया है, तो हर बाइट में इसका जायका आएगा सब्ज़ी के साथ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये डिश। एक और डिश के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।